हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला राय व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को माता वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरा व्रत फ्राइडे को रहता है, शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत, तो उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा पता चल जाए कि व्रत कैसे किया जाता है। व्रत के दिन आप नहा धोकर साफ सुथरा कपड़ा पहनकर शाम के टाइम में, इस व्रत को शाम के टाइम में शुक्रवार के दिन में पूजा किया जाता है। जैसे कि आप मैक्सिमम जो भी व्रत होते हैं उसमें आप मॉर्निंग टाइम में ही करते हैं, लेकिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है वो शुक्रवार के दिन शाम के टाइम में किया जाता है। तो आप नहा धोकर तैयार हो जाइए और शाम के टाइम में, और फिर आपके घर में फल वगैरह हो तो उसे पानी से अच्छे से गंगा जल डालकर अच्छे से धुल लीजिए, जिससे कि माता को आप भोग लगा सके। और क्योंकि माता को भोग जो है श्रद्धा पूर्वक आप वो लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फल और अनेकों प्रकार की वस्तुएं हो तो उन्हीं से लगाएं। जो आपके पास हो श्रद्धा भाव से वो आप उनको लगा सकते हैं। कोई इसमें लिखा नहीं है कि आप ये यही चीज़ होना चाहिए। माता वैभव लक्ष्मी के व्रत के पुस्तक में, जो उनके व्रत की पुस्तक है, उसमें शीला और उनके पति के बारे में जिक्र किया गया है। जो एक विवाहित दंपत्ति रहते हैं और शीला एक अच्छी स्त्री रहती है जो गुणवान रहती है, और उनके पति भी अच्छे रहते हैं, उनकी जीवन बहुत अच्छी चलती रहती है। लेकिन जो उनके पति रहते हैं उनके बुरी संगत की वजह से उनका पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है और उन पे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। तो उन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है इस कहानी में, कि जिसे माता वैभव लक्ष्मी के व्रत से सब कुछ सही हो जाता है बाद में चल करके। इस व्रत में माता वैभव लक्ष्मी का फोटो और श्री यंत्र अति प्रिय है माता रानी को, तो आप श्री यंत्र वाला फोटो रखिए वैभव लक्ष्मी का, और आपके पास जो भी फोटो आप रख सकती हैं, लेकिन श्री यंत्र उसमें बना होना चाहिए। और फिर एक चावल का ढेर रखिए, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, और उस पर तांबे का एक कलश रखना चाहिए जिसमें जल भरा हो। और माता को जो भोग वगैरह आप लगाते हो लगाइए, और तांबे की कटोरी के ऊपर एक छोटा सा प्लेट रखिए, और उसमें जो भी आपके पास गहने हो जो आप पहनती हो वो रखिए। अगर गहने नहीं हो, सोने के नहीं है, तो चांदी के भी रख सकते हैं। अगर चांदी का भी नहीं है आपके पास कुछ, तो कुछ पैसे हो तो 1-2 रुपए आप रख सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई गहना है जिसको आप पहनती हैं तो वो रखिए। और रखने के बाद वो घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये सब आप जलाइए और फिर माता रानी का पूजा करिए। दीपक अगरबत्ती सब जलाने के बाद माँ की आराधना जरूर करिए आप, और उनसे विनती करिए कि जो भी दुख हो हमारे जीवन में उसको आप माता रानी उसको दूर करें, और अच्छे से हमारी जो जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाएं।
माता की पुस्तक रहती है वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के नाम से। उसके ऊपर भी आप तिलक कुमकुम करिए और उस पुस्तक की भी पूजा करिए, क्योंकि पूजा करने से पहले आपको पुस्तक की भी पूजा करनी पड़ती है। तो और श्री यंत्र या माता रानी की जितनी भी फोटो वगैरह पे चित्र बने रह रहे हैं तो उसकी भी आप पूजा करिए और उनको जो भी हल्दी कुमकुम आपको धूप अगरबत्ती जो भी रोली चंदन सब लगाइए माता रानी को जितना आप कर सकते हैं श्रद्धा भाव से। और उनको फूल भी अर्पण करिए, जिससे लाल रंग का फूल माता रानी को चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है कोई भी चीज़ तो जो आपके पास है वही आप करिए पूजा। मेन बात है कि आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तो अब फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो आप गहना रखी रहती हैं कटोरी के ऊपर उसके गहने पे फूल चढ़ा गई, फिर कुमकुम चंदन रोली, फिर अच्छा जो भी आपके पास है एक गहने की पूजा करते समय एक गहने का स्तवन है मंत्र, उसको पुस्तक में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए और उससे गहने की पूजा करते हैं। फिर बोलो गजलक्ष्मी माँ की जय, बोलो अधिलक्ष्मी माँ की जय, बोलो विजय लक्ष्मी माँ की जय, बोलो ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ की जय, बोलो वीर लक्ष्मी माँ की जय, बोलो श्री धान्य लक्ष्मी माँ की जय, श्री संतान लक्ष्मी माँ की जय, बोलो बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माँ की जय। बाबू पूजा नहीं होता, बोलो जय गुरु जय। बाबू देखो तो इधर देखो बाबू दे। दक्ष भी आया था मम्मा के साथ लड़ने के लिए, तो मम्मा ने दक्ष को तिलक वगैरह लगाया और वहीं माता जी के चरणों में लेटा हुआ था छोटा सा बाबू। और वहीं पे सूसू भी कर दिया दक्ष ने माता जी की पूजा में ही। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं दक्ष, है ना। वहीं खेली खेली भी कर रहा था। पूजा में अगरबत्ती धूप दिया आराधना करके आप माता रानी के व्रत की जो कथाएं हैं वो उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर उसमें जो स्तुति वगैरह दिया गया है माता लक्ष्मी का उसको करिए और बाद में आप आरती करिए, जिससे आपकी संपूर्ण कथा पूर्ण होगी। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णुप्रिये सत्यदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी श्रिय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहं पति
वेदान् सत्त्वा सन्तुवन्तिः शस्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवा सत्त्वां प्रणमन्ति लक्ष्मीदेवी नमस्ते। करुणावतारं स्वादिष्टारं सदावतं आरती माता रानी का करने के बाद आप घरों में अपने आरती दिखाइए, जितने भी घर हैं, और जितने भी घर के मेंबर हो, छोटे बड़े बूढ़े माताएं बहनें जो भी हैं, उनको भी आरती दीजिए, जिससे उनके भी दुख दरिद्र जो भी उनकी विपत्ति है सब दूर हो। और प्रसाद सबको बांटिए और कुछ प्रसाद अपने भी खाइए, जिससे माता रानी का व्रत आप संपूर्ण कर सकें। और माता रानी से आप क्षमा भी मांगें, क्षमा याचना भी करें कि हे माता, जो भी मुझसे गलती हुई है आप उस गलती को क्षमा करें। मैं अज्ञानी नादान हूँ, जो मुझे व्रत करने की विधि संपूर्ण पता नहीं है। जहाँ तक हो सका मैंने संपूर्ण विधि से किया है। अगर कोई भूल चूक हमसे हो गई हो तो हे माता रानी, बालक बालिका समझ करके मुझे क्षमा करें। मैं एक अज्ञानी हूँ, जो आपके चरण में आई हूँ। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें माता, और मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें। सिंदूर लगाएं। अगर आपकी शादी हो गई है तो माता रानी को जो भी सिंदूर आप चढ़ाए हैं उसका तिलक करें अपने, और अगर नहीं हुए तो आपको माथे पे तिलक लगाएं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को भी लाइक कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।